कमर आगा साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। आपने औरिया मकबूल साहब की गुफ्तगू भी सुनी, आप खुद एक मुस्लिम हैं और आप भारत में रहते हैं। बड़ा गहरा सवाल है, कुछ कड़वा भी है, तीखा भी। अगर आप माइंड कर जाए तो मैं एडवांस में आपसे सॉरी कहती हूँ। मजहबी इंतशार हमने देखा है कि बीजेपी गवर्नमेंट में यानी मोदी साहब की गवर्नमेंट में बड़ा है। आप खुद मुस्लिम में कैसे देखते हैं मुसलमानों के साथ वहाँ पे इस तरह का नारवा सलूक बरता जाता है? आपको बतौर मुसलमान तकलीफ होती है और बतौर इंसान तो होनी ही चाहिए। ये किसने आपको बताया कि बड़ी तकलीफ होती है? मुझे तो आज तक नहीं लगा कोई मुझे तकलीफ। आपका अपना मीडिया, सोशल मीडिया आजाद है, हम लोग सब देखते हैं। यहाँ की बेस्ट यूनिवर्सिटीज में पढ़ा हूँ मैं, यहाँ के अच्छी जगहों पे मैंने नौकरी की है। मैं अकेला नहीं, उस तरह के पता नहीं कितने आपको अखबार में भी और दूसरे शोबे में लोग मुसलमान मिल जाएंगे। यहाँ पे जितने बड़े बिजनेसमैन हैं मुसलमान, मेरा ख्याल है पाकिस्तान में एक भी नहीं होगा। उनके मुकाबले में जो चंद 5-6 जो बड़े बिजनेसमैन हैं, जो बिलियनर्स हैं, मल्टी बिलियनर्स हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। फिर छोटे बिजनेसमैन यहाँ पे जितने हैं उतने बड़े भी नहीं होंगे। इतनी बड़ी इकोनॉमी मुसलमानों की है, शायद पाकिस्तान की पूरी टोटल इकोनॉमी नहीं होगी उतनी। देखिए, हम लोग सेकुलर हैं, हम लोग इस तरह की बातें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की नहीं करते। हमारे यहाँ जरूर है एबरेशन, उसमें जरूर होता रहता है, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है पाकिस्तान से जो नफरत आती है, और पाकिस्तान जो हिंदू मुस्लिम बनाई नफरत पे है, उससे जिस तरीके से अलहदगी कराई गई है कि मुस्लिम हमारे सेपरेट नेशन अलग हो गए, आपने अलग बना लिया अपने मुल्क को, और फिर उसके बाद वो जिस दिन ये नफरत खत्म हो जाएगी तो पाकिस्तान की वो जो सियासत है वो उसको आगा से मैं थोड़ी सी करेक्शन करना चाहूंगी। आई एम रियली सॉरी, आप मुझसे बड़े हैं एज में भी, तजर्बे में भी, मुझे आपकी करेक्शन करनी नहीं चाहिए। लेकिन नफरत नहीं थी, बेसिकली तासुब था। वही तासुब जो आज भी पाया जाता है। 7 डिकेड्स गुजर चुकी हैं, 7 से ज्यादा दहाइयां गुजर चुकी हैं। आपके यहाँ से देखा जाता था तभी मुसलमानों के साथ इस तरह का सलूक बढ़ता जाता था, और अब तो मजीद बढ़ता जा रहा है ये सब कुछ। नफरत में और वन साइडेड तासुब में बड़ा फर्क होता है, इसलिए पाकिस्तान बना था दो कौमी नजरिए पर। मैं चाहूंगा कि आप जरा सा अपनी माइनॉरिटीज की तरफ ध्यान दें, और जो इतनी कम्युनिटीज हैं, दूसरी बलोच या पश्तून या सिंध या कश्मीरी, की तरफ ज्यादा ध्यान दें तो हम लोग के ऊपर छोड़ दें। कमर साहब, मैं एक छोटा सा जी हम लोग पे छोड़ दें। आपने बड़ा अच्छा रोजी पिक्चर पेश किया है। मैं 1997 और 2007 में भारत गया था, और मैंने को तकरीबन 17-18 शहर उसके देखे हैं, और मैं उस वक्त क्लास राज पे काम कर रहा था। आप हैरान होंगे, ये नया उस वक्त अहमदाबाद वाला वाक़या हुआ था, और सोहापुर का घीटो आबाद हुआ था। उस वक्त 7.5 लाख मुसलमान हैं उस घीटो के अंदर। दुनिया का बिगेस्ट घीटो है, दुनिया का बिगेस्ट घीटो। मैं बनारस गया हूँ, मैं बॉम्बे गया हूँ, मैं औरंगाबाद गया हूँ, मैं वहाँ के मुसलमानों से मिला हूँ, मैं वहाँ मुसलमानों के अंदर जाके बैठा है, मैंने वहाँ के ईसाइयों से मिला हूँ, मैं और लोगों से मिला हूँ। देखिए, आप बड़ी अच्छी पिक्चर, रोजी पिक्चर पेश करें, आपको हक हासिल है। लेकिन आपने कभी उस रक्षा वाला जो है, वो जो आप यकीनन यूनिवर्सिटी में पढ़े होंगे, एक मुसलमानों की एक कम्युनिटी है, वो जो एक क्लाउड है जो कि वहाँ, लेकिन क्या एक जनरल पब्लिक में आप एक मुसलमान को और उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं? बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आप किसी भी वहाँ हिंदू से पूछोगे जो उनके इलाके में जो है वो गंदे बहुत रहते हैं मुसलमान जो हैं, उनके इलाके से बू आती है। मेरे साथ एक हिंदू आर्कोलॉजी का चल रहा था, दिल्ली के इलाके के अंदर से जो वो वॉल सिटी की तरफ जाने लगा तो पीछे हट गया, कहता है मुझे वहाँ से उपकाई आती है। मैं साथ था, मैं स्टेट गेस्ट था, मुझे एल के अडवाणी साहब ने बुलाया हुआ था। देखिए, रियलिटीज़ को जब तक हम ये टॉक शो जो है ना, लड़ने की जगह नहीं होती। ये टॉक शो जो है ये बुनियादी तौर पर रियलिटी की बुनियाद पे चीज़ें बयान करने की। ठीक है जी, यकीनी तौर पे मुश्किल है, क्योंकि हम तो देखते हैं जी एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। हमें नजर आ रहे हैं आपके अमली इक़दामात वो ना होने के बराबर है, अलबत्ता ज़बानी जमा खर्च बहुत ज़्यादा है। और आप जिस तरह गुजरात के वाक़या का जिक्र करते शाहिद लतीफ़ साहब, 2002 का वो वाक़या था, वो चीफ मिनिस्टर था, और देख लें वहाँ पे अदलिया कितनी आज़ाद है कि वहाँ पर इस तरह के शख्स को, जो गुजरात का कसाब है, मैं उसको गुजरात का कसाब कहती हूँ, 17 साल हो गए 2019 में, आज भी जब वाक़या वो याद करते हैं तो आपके लिटरली रोंगटे खड़े होते हैं। लेकिन वो आज़ाद है और उसकी प्रमोशन होगी सीएम से, अब वो प्राइम मिनिस्टर है, पीएम, और आगे भी वाना भी पीएम है। रोहित शर्मा, आपकी तरफ आना चाहूंगी। मुझे सिंपली बता दें, आप लोग कहलवाते हैं सो कॉल्ड सेक्युलर इंडिया। सो कॉल्ड पे मैंने जोर क्यों दिया आप समझ सकते हैं। आप मुझे बता दें कि आपके एक अभी करंट एक सियासतदान है, सिटिंग गवर्नमेंट में है, हुकूमती वजीर हैं जी, योगी आदित्यनाथ साहब, वो क्या कहते हैं, मैं आपको उनके अल्फाज पढ़ के सुना देती, फिर आप मुझे बताइएगा क्या आप वाकई सेक्युलर हैं। रोहित सुनिएगा,
वो खुलेआम मुसलमानों के खिलाफ फर्जा सराई करते हैं। उन्होंने बयान दिया, उन्होंने कहा जो लोग योगा की मुखालिफत करते हैं उन्हें इंडिया छोड़ देना चाहिए और जो लोग सूर्य नमस्कार को नहीं मानते हैं उन्हें समंदर में डूब जाना चाहिए। इसके साथ साथ वो मौसूफ ये भी कहते हैं कि मुसलमानों की आबादी तेजी से बढ़ना एक खतरनाक रुझान है, तशवीशनाक बात है और मरकजी हुकूमत को कार्रवाई करते हुए मुसलमानों की आबादी को कम करने की अशद ज़रूरत है। अगर इजाज़त मिले तो मैं मुल्क की तमाम मसाजिद में मूर्तियाँ रखवा दूंगा। यानी ज़बरदस्ती आप तमाम लोगों को कहेंगे कि हिंदू हो जाएं, गाय के गोश्त पर तो पहले पाबंदी लगा दी, अभी भी आप कहते हैं कि आप सेक्युलर इंडिया हैं रोहित, और अगर आप हैं तो इस तरह के लोग हुकूमत का हिस्सा कैसे बन जाते हैं? रोहित आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपको सवाल पसंद नहीं आए, वैसे नहीं सुन पा रहे, ठीक है। यही सवाल कमर आगा साहब मैं आपकी तरफ थ्रो करना चाहूंगी क्योंकि ये सवाल ऐसे है कि मेरे एंटाई मुस्लिम एंटाई माइनॉरिटीज़ वो बातें करते हैं। कभी वो कहते हैं कि मेरा बस चले तो मैं मसाजिद में मूर्तियां रखवा दूं, कभी कहते हैं कि तशवीशनाक बात है कि मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, फिर भी आप लोग कहते हैं कि हम सेक्युलर मुल्क हैं, बहुत बड़ा सेक्युलर मुल्क है। कैसे क्या कर लेते हैं आप ये सब कुछ, कैसे कह देते हैं? मैडम ऐसा है कि ये सब जो आप बोल रहे हैं कि मस्जिदों में मूर्तियां रखवा दूं और ये और वो, ये आपके पास कोई ऐसी मैं नहीं बोल रही, आपके हुकूमती वजीर बोल रहे हैं। एक मिनट करेक्शन कर लें, योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं, मैं तो उनकी बात कोट कर रही हूँ। आपके पास कोई बाइट है क्या? तो आपने बिना बाइट के कैसे एक्सेप्ट कर लिया? अभी एक जनाब बोल रहे थे वहाँ पे कि बीजेपी 1982 में बनी, बीजेपी 1980 में बनी थी, फिर उसके बाद उनका नेक्स्ट इलेक्शन में 4 सीट आई, 4 सीट नहीं 2 सीट आई थी। उसके बाद उन्होंने बोला कि उन्होंने राम मंदिर का इशू उठाया, राम मंदिर का इशू उन्होंने नहीं उठाया था, कांग्रेस ने उठाया था, जिसको बीजेपी ने हाईजैक कर लिया। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि एक ऐसा बिल आने वाला है जो कि जिससे कि सारे मुसलमान लोग बेवतन हो जाएंगे। ये इन्होंने कहाँ पढ़ा मुझे तो पता ही नहीं। ऐसा कोई मैं इंडिया में बैठा हूँ, मैं सहाफ़ी हूँ, मैं भी कवर करवाता हूँ बीजेपी को, खुद भी करता हूँ। मैंने तो ऐसा कहीं मैनिफेस्टो में या कहीं पे उनके स्टेटमेंट में सुना नहीं। ये कहाँ से पढ़ के आ रहे हैं और कहाँ बता रहे हैं? लेकर खुद कर दिया शायद लतीफ़ साहब ने। मैं ये सवाल पूछना चाह रही थी, इसके खात्मे की जो कोशिशें तेज़ की गई हैं कश्मीर में, नो डाउट पहले ही बहुत ज़्यादा जुल्म है, लेकिन अब आप लोग प्रैक्टिकली कश्मीर को मेरे ख्याल से फ़लस्तीन बनाने का इरादा कर चुके हैं। नरेंद्र मोदी एंड बीजेपी गवर्नमेंट, क्या कहेंगे आप? कश्मीर में, कश्मीर के लिए हमारे क्या रूल्स होंगे, हमारे क्या लॉज होंगे, वो पाकिस्तान हमें समझाना शुरू हो चुका है। ये क्यों हो चुका है? पाकिस्तान अपने बलूचिस्तान के लिए रूल्स बनाए ना, अपने कंट्री के लिए बनाए। हमारे लिए मतलब ये जरूरी है कि हम अपना कंट्री कैसे चलाएंगे वो पाकिस्तान बताएगा हमें? हमारा कंट्री है। आप लोग बोलते हैं बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है, किसी को पता भी है कश्मीर में हो क्या रहा है? कोई आया है, किसी ने देखा है आके? आपको पता है जुल्म हो रहा होता ना तो इंडियन आर्मी में रिक्रूटमेंट के लिए लाइन लग के कश्मीरी यूथ नहीं आता। आप आके देखिए 25-25 हजार लड़के आते हैं अगर 20 पोस्ट होती है इंडियन आर्मी के लिए, आ करके यहाँ पे दे वांट टू जॉइन इंडियन आर्मी। और इंडियन पुलिस, कश्मीरी पुलिस में 90% कश्मीरी यूथ है। आप मतलब कहाँ से फैक्ट लाते हैं? जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा होता तो वो इंडियन आर्मी ज्वाइन कर रहे होते क्या? आपने कभी देखा भी है क्या होता क्या है यहाँ पे? वहाँ पे बैठ कर क्या कुछ भी बोल देते हैं। और ये जनाब जो आपके सामने अभी बता रहे थे कि कश्मीर में बड़ा जुल्म हो रहा, उन्होंने ही तो बताया था कि वो बीजेपी 1982 में बनी थी और उसके बाद उसकी 4 सीटें थी। कहाँ से पढ़ के आए थे? वो शशि थरूर की किताब पढ़ी थी क्या? विदाउट फैक्ट स्पीकिंग एनीथिंग। अच्छा, और ये तो मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज लिखी हुई है, बेसिक कॉन्सेप्ट में, प्रीएम्बल में जो चीज लिखी हुई है, वो चीज चेंज नहीं हो सकती। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है, ठीक है, और वो भी बड़ा लैंडमार्क जजमेंट था। उसके बाद आपको ये बता दूं कि आप लोग बार बार बोलते हैं कि बीजेपी संघ इसको हिंदू नेशन बनाना चाहता है, हिंदू नेशन बनाना चाहता है, और उसके बाद तो ये हो जाएगा, उसके बाद तो इंडिया बिल्कुल एक फ्रैंकेनस्टाइन बन जाएगा, डायनासोर बन जाएगा। अरे भाई, आप भी तो इस्लामिक नेशन बने थे, आपको किसने रोका था? और आप किस मुंह से बोल सकते हैं कि इंडिया हिंदू नेशन बनना चाहता है? उसे रोको।